दर्शक बंधु, आज के हमारे इस मेष राशि के महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है। नए साल की साथियों शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में ही बहुत कुछ बड़ा धमाका होने वाला है आपके साथ। दोस्तों, एक साथ तीन बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। साथ ही दोस्तों, दो बड़े शौक संदेश भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, आज का दिन आप खूब रोने वाले हैं, फोट फोट कर रोने वाले हो दोस्तों। लेकिन मित्रों, आपकी आंखों में जो आंसू होंगे वह किसी कम के नहीं बल्कि खुशियों के आंसू होंगे। दोस्तों, मेष राशि वालों, आज का दिन आपको सालों सालों याद रहने वाला है। आज का दिन आपकी जिंदगी का सुनहरे अवसरों में लिखा जाने वाला है। दोस्तों, आपने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि नए साल की शुरुआत इतनी अच्छी होगी। लेकिन मित्रों, जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं तब तब आप कुछ ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो आपकी खुशियों पर पानी फेर देती हैं। दोस्तों, आज आपको बस एक छोटा सा ध्यान रखना होगा। वह यह है कि आप देखें, छोटी सी भी गलती आज ना करें, वरना आपकी एक छोटी सी गलती केवल आप आज के दिन को नहीं बल्कि पूरे साल को बर्बाद कर सकती है। आज इस वीडियो में सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी बताई मैं आपको साथ ही साथ बताने वाला हूँ। आखिर आपको क्या खुशियाँ मिलने वाली हैं, कौन सा बड़ा झटका आपको लगने वाला है। दोस्तों, कौन सी तीन बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं, सब वीडियो में जानकारी है। दोस्तों, तो मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। क्या सावधानी आपको रखनी होगी जिससे आपको कोई परेशानी आपको लोगों को ना हो पाए। दोस्तों, शुरुआत से लेकर साथियों आखिरी अंत तक मेरे साथ आपको बने रहना होगा। यदि आपने दोस्तों आज के इस वीडियो को छोड़ने की या आधा अधूरा देखने की भी गलती करी तो आने वाला पत्र आपका पूरा ही साल आप रोते रहोगे। दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के बीच में एक ऐसा उपाय आपको बताया गया है जो आपके पूरे साल को खुशियों से दोस्तों धन दौलत से भर देगा। तो दोस्तों, वीडियो को ताकि छोड़ने के भूल मत करना। दोस्तों, ये जो नया साल है आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने वाला है। दोस्तों, देखिए साथियों, पिछला साल भले ही मुसीबतों से भरा रहे या फिर आपके लिए दोस्तों दुखों से भरा हुआ था, फर्क नहीं पड़ता। अब समय नए साल का जो आ चुका है। इस नए साल आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। इस नए साल में आपको केवल खुशियां ही खुशियां अपने जीवन में लानी है। दर्शक बंधु, वह कैसे आएगी? जब आप यह पूरी वीडियो देखेंगे तब आएगी, क्योंकि यह जब अब शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो दोस्तों पूरा साल आपका खराब हो सकता है। इसीलिए हमें शुरुआत अच्छी करनी है। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए दोस्तों, ये साल आपके लिए मंगल का साल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस साल मंगल की खूब कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। मंगल दोस्तों यानी कि लाल रंग, दोस्तों लाल कलर यानी कि भगवान बजरंगबली यानी कि दोस्तों हनुमान जी का यह साल है। दर्शक बंधु, भगवान बजरंगबली की खूब कृपा पाना हो तो दोस्तों साल के शुरुआत में ही आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर चले जाना है और हनुमान जी को लाल रंगोट पहननी है या फिर आप लंगोट लंगोट अर्पित भी कर सकते हैं। आप उन्हें चमेली के तेल में सिंदूर लगा सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। यकीन मानिए, जब आप यह चीज कर देंगे तो यह पूरे साल आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं रहेगी। हनुमान जी आपके हर दुश्मन से, हर राक्षस से, हर आत्मा से, हर बुरी बला से आपकी रक्षा करेंगे और आपका हर एक काम चुटकियों में बनेगा। तो यह उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, साल की शुरुआत में ही दोस्तों यदि आपने यह उपाय कर दिया तो फिर पूरे साल आपको केवल मौज काटनी है साथियों, वरना मजदूर के जैसे, गधे के जैसे तलबे आपको घिसने होंगे। तो दोस्तों, इससे अच्छा है आप शुरुआत में ही यह उपाय कर दें और डेली दोस्तों एक नियम अपना लेना। जो लोग आपके जीवन से जाना चाहते हैं उन्हें आज अभी और इसी वक्त जाने देना, क्योंकि जो आपके जीवन से जाने का सोच चुका है वह आज दोस्तों नहीं कल आपको अवश्य छोड़कर जाएगा है। इसलिए ना ही रिश्तों को पकड़ कर रखना है और ना ही रिश्तों के ऊपर बोझ बनना है। इस मूल मंत्र को दोस्तों पूरे वर्ष हमेशा याद रखना दोस्तों। और अपने दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती हैं, जिंदगी नहीं देती है दोस्तों। इसलिए तुम्हें जो भी मौका मिले उसे हाथ से मत जाने देना। यह साल आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला। और वही मित्रों, इस बात का ध्यान रखना कि जो एक बार मौका मिलेगा वह केवल एक ही बार मिलेगा, वापस से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों किसी भी चीज को हाथ से मत जाने देना, बस इतना ध्यान रखना, वरना पूरा जीवन आपको हाथ मलते रह जाओगे, भगवान से शिकायतें करते रह जाओगे।
लेकिन भगवान तो मौका दे रहा है इस साल। दोस्तों तो मेष राशि वालों इस हाथ से मत जाने देना। साल की शुरुआत भी दोस्तों बहुत शानदार होगी। जी हाँ दोस्तों, बस आपको कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा लोगों पर भरोसा नहीं करना है दोस्तों। केवल अपने दिल की नहीं बल्कि अपने दिमाग की भी सुनना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका दिल दिमाग ये हमेशा से, जी हाँ दोस्तों, पीछे मुड़कर देख लीजिए। पीछे मुड़कर देखिए कि अपनी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा धोखे खाए, कितने ठोकर खाए, कितने लोगों ने चूना लगाया आपको, कितने ही आपकी कमाई खा चुके, कितने ही आपके हक को खा चुके हैं दोस्तों। मेष राशि वालों, यदि आप भी अपने नींद नहीं उड़ाएं तो आने वाले समय में कटोरा आपके हाथ में होगा, फिर भी की सही मांगना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी नौबत ना आए उससे पहले कह देता हूं कि वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। सारे सवालों के जवाब दोस्तों दिए गए हैं। बहुत ही शानदार शुरुआत हो रही है, इसलिए दोस्तों मेष राशि वालों किसी और के ऊपर भरोसा करना मत, केवल खुद के ऊपर भरोसा करना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले साथियों, जितने भी माता रानी के सच्चे प्यारे भक्त हैं, सबसे पहले वे इस वीडियो को प्यारा सा लाइक प्रदान अवश्य कर दें। उसी के साथ दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख देना। दोस्तों माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, पूरे परिवार में खुशियां आ जाएंगी। दोस्तों आप सभी को बता दें, साल 2024 में दोस्तों आप सभी ने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचा था। आपने बहुत कुछ सारी तैयारी की थी। आपने बहुत सारे ऐसी नई नई चीज़ें करने के बारे में सोचा था। आपने काफ़ी बार सोचा होगा कि मैं कोई नया व्यवहार या फिर कारोबार कर लूं जिससे मैं भी जीवन में आगे बढ़ सकूं। लेकिन दोस्तों आपकी कई सारी इच्छाएं वो वर्ष अधूरी रह गई। कई सारी ऐसी इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई। जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, सब कुछ विपरीत हो गया। लेकिन भाई मित्रों, अब आपको बता दें कि यह जो नया साल है इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। जो लोग आपके दुश्मन बने थे, जो आपके साथ दुश्मनी बना रखे थे, जो मुंह पर तो मीठे मीठे बोल कहते थे लेकिन पीठ पीछे आप सबको बर्बाद करने की सोचते थे, उन लोगों का भी दोस्तों अब वह समय आ गया है। जी हाँ मेष राशि वालों, अगले 48 घंटों में आपके दुश्मनों का पर्चा बन जाएगा। और भाई मित्रों, इस साल भी आपके दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है। वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों। जाने अनजाने में पिछले वर्ष आपसे काफ़ी सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब इस साल बोल कर भी वह गलतियां मत करना। आखिर कौन सी है वे बड़ी गलती दोस्तों, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी वे बड़ी चीज़ों से आपको बचना है दोस्तों, पूरी की पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। जो गलतियां आपने भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों भगवान का एक बहुत बड़ा संकेत अब आपके लिए मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों मेष राशि वालों, आज मैं आपको ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा जो आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों मेष राशि वालों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी किया है, वीडियो लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात आप सबको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। हम आप सभी को इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताने का कोई पैसा ही नहीं लेते दोस्तों। हम आप सभी से कोई डिमांड नहीं करते, हम केवल यही चाहते हैं कि आप अपनी हमारी वीडियो को प्यार से एक लाइक प्रदान करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते और ये हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग भी सभी जीवन काल में खुश रहें दोस्तों, उनके जीवन से सारी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। मित्रों अगले जो 24 घंटे हैं जो इनमें आप सभी के जीवन काल से सारे दुख परेशानियां दूर होंगे। हर एक इंसान अपने जीवन काल में बहुत मेहनत करता है, अपने परिवार को पालने के लिए वह रोज काम करता है, बहुत मेहनत करता है। लेकिन भाई मित्रों, जब किसी व्यक्ति को मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पाते तो उनके मन में कई बार दोस्तों गलत विचार आने लगते हैं। वह सोचता है कि काफ़ी बार है कि मैं कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से मेरे कामों में बार बार बाधाएं आ रही, या कहीं भगवान भी नहीं मुझसे नाराज तो नहीं। काफ़ी बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हम बहुत भक्ति करते हैं जिसकी वजह से मेरे कामों में बार बार बाधाएं आ रही हैं दोस्तों, या कहीं भगवान भी नहीं मुझसे नाराज तो नहीं। काफ़ी बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम बहुत प्रतीक्षा करते, हम बहुत पूजा पाठ करते, भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं और हम कुछ काम करने जाते हैं, लेकिन अचानक से हमारे जीवन काल में कोई बाधा आ जाती है। समझे परिवार में कोई बाधा, बीमारी आ गई, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, या फिर बैठे बैठे ही कोई बड़ा नुकसान हो गया।
तो यह चीज़ें भी दोस्तों काफ़ी बार हमारे मन में डॉट्स क्लियर कर देती, पैदा कर देती, यह विचार पैदा कर देती कि कहीं हमसे कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई, कहीं हमने कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर दिया जिसके कारण हमारे यह बनते बनते काम भी बिगड़ गए, जिसके कारण दोस्तों हमारे जीवन काल में खुशियाँ आने की बजाय ये दुख आ रहा है। काफ़ी बार दोस्तों ऐसे कई सारे विचार लोगों के दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन भाई दोस्तों आपको एक बात बता दूं, यह जो समय है, ये जो नया साल है, यह आपके जीवन काल में ऐसे सारे संकटों को मिटाने ही आया है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन आपके कामों को बिगाड़ने की कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले इस वर्ष, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। पहले के समय में देखिए दोस्तों, आपके दुश्मन ने आपके कामों को बिगाड़ने की बहुत कोशिश करी, उसने बहुत सारे जोर लगाया, बहुत प्रयास करने की कि कहीं ना कहीं से आपको आपके कामों में मुसीबतें पैदा करी जा सके। लेकिन अब ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली दोस्तों। आने वाले अगले ये 24 घंटे आपको नए मौके प्राप्त होंगे। यदि परिवार में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो दोस्तों स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में दोस्तों आप सभी को एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में जो कुछ होना था हो गया। अभी तक जितने संकट आने थे आ गए दोस्तों। जितना दुख आपके जीवन में आना था वह आप अभी तक आ गया। अब केवल व केवल आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली, तरक्की आने वाली है। दोस्तों मेरी एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। आपको दोस्तों जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव आपकी जो सोच है, उसे बदलना होगा। दोस्तों मेष राशि वालों, नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपने दिमाग को अपने फ्रेश रखने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा मत सोचिए मैं यह करूँगा तो वह हो जाएगा, या मैं जो करने जाऊँगा वह वैसा हो जाएगा। गलत विचारों को अपने दिमाग में से ही निकाल कर आपको सही सकारात्मक विचारों को जगह देनी चाहिए, और सही विचारों को जगह देकर ही जीवन काल में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। देखिए दोस्तों, काफ़ी बार व्यक्ति बहुत ही नकारात्मक विचार रखकर यदि कोई काम करता है तो अक्सर उसके काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों अपने विचारों को शुद्ध रखकर, सकारात्मक रखकर, साफ विचार मन में रखकर ये बात करिए कि यदि आप कोई काम करने जाओगे तो बेटा निश्चित रूप से तुम्हारा काम पूरा होगा। अवश्य ही तुम्हें अपने सभी कामों में मनचाही सफलता प्राप्त होगी और मनचाहे परिणाम मिलेंगे, और तुम्हारे जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो इस बात का विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखना होगा कि आप जो भी काम करें पूरा मन लगाकर करें। यहाँ वहाँ की बातों में आपको कोई ध्यान नहीं देना है। फिजूल की चीज़ों पर आपको कोई ध्यान फोकस नहीं करना, और अपने कामों पर करने पर ध्यान रखना। तो निश्चित ही दोस्तों आप देखेंगे कि जल्द से जल्द आपके काम पूरे होने लगेंगे। आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें दोस्तों अपने आप दूर होने लगेंगी। साथ साथ साथियों आपने बता दें, इस समय में आपने जो भी किया है, आपको इस समय एक से बढ़कर एक मौका प्राप्त होगा। इस समय में साथियों आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जीवन में आपको आगे बढ़ने की, तरक्की करने के, और साथ ही साथ अपने नए कारोबार को शुरू करने के बहुत सारे समय से आपके जीवन काल में काफ़ी सारी परेशानियां चलती आ रही थी। आपने कुछ काम करना भी चाहा तो वह काम भी आपका पूरा नहीं हो पाया। आपने काफ़ी सारे बनते बनते काम भी बिगड़ गए। लेकिन अब मित्रों ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आने वाले अगले 24-48 घंटों में आपके जीवन काल के सभी काम पूरे होंगे। आपके जीवित जीवन में आ रही सभी बाधाएं दोस्तों दूर होंगी। साथ ही दोस्तों आप जो भी नया काम करने की सोचोगे, आप जिस भी तरीके से अपने काम को पूरा करने का प्रयास करोगे, आपका काम निश्चित पूर्ण होगा और आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बस यह बात हमारी ध्यान रखना कि अपने मन से नेगेटिव विचार इस पूरे साल निकाल देना दोस्तों, और भगवान में विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। आपके सभी काम दोस्तों बहुत अच्छे से पूरे होंगे। आपके सभी काम बहुत अच्छे से पूरे होंगे, और आपके कामों में दोस्तों आ रही तमाम प्रकार की मुसीबतें भी दोस्तों अपने आप बेटा दूर हो जाएंगी। बस तुम्हें हौसला नहीं हारना है। देखिए दोस्तों, दुख जीवन में आता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आगे जीवन में कभी खुशियां आएंगी नहीं। दुख आता है तो खुशियां भी आएगी। दुख ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता दोस्तों। जिस प्रकार खुशियां लंबे समय तक नहीं टिक पाती, तो दुखों की क्या औकात है। इसलिए तुम्हें जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए दोस्तों। हमेशा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करिए, तो आपके काम बहुत जल्द पूरे होने लगेंगे। दोस्तों आपके दुश्मन ने यहाँ पर जो तांत्रिक क्रिया की है, जो गलत आपके
ऊपर जादू टोना किया है, तो आप इसे कैसे पहचानेंगे? देखिए दोस्तों, यदि फिजूल में आपके पास नकारात्मक विचार आने लग जाए, फिजूल में आपके मन में फालतू की बातें आने लग जाए, और यदि आप बेफालतू में परेशान रहने लग जाओ, तो समझ जाना दोस्तों कि आप पर किसी ने जादू टोना करवाया है। दोस्तों, आप पर कोई तांत्रिक क्रिया करवाई है। दोस्तों, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हमेशा देंगे। लेकिन दोस्तों, बस आपसे हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो बात हम आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग हमारी बातों को गौर से नहीं सुनते। बहुत तैमी सारी विधि होती है, हमारी बातों में बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं, उपाय होते हैं जो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि वह केवल बातों को सुन लेते हैं और उपाय नहीं करते। तो आपको परिणाम कैसे मिलेंगे? दोस्तों, जो बात आपको बताई गई है उसे आप ध्यान से सुनें। देखिए मेष राशि वालों, कोई भी उपाय यदि आप कर रहे हैं तो पहले आपको शुद्ध रहना है। जी हाँ दोस्तों, पहले शुद्ध स्नान कर कर अच्छे से गंगा जल से स्नान कीजिए, खुद को शुद्ध कीजिए। यदि आपके घर में, आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है तो वहां पर जाकर पूजा पाठ करिए। सभी देवताओं के आशीर्वाद नाम लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में दोस्तों कैसे खुशियां आती हैं। कुछ उपाय आपको बनने, उपाय क्या है दोस्तों, हम आप सभी को उपाय भी बताएंगे। जी हाँ मेष राशि वालों, उपाय ऐसा है, यदि आपने एक बार कर लिया तो आपका जीवन संवर जाएगा। आपके जीवन में दोस्तों आ रही मुसीबत अपने आप दूर होगी। देखिए मेष राशि वालों, इस नए साल में आपको महादेव जी को खुश करने का प्रयास करना है। देखिए मेष राशि वालों, आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग का निर्माण हो रहा है। आपके ग्रहों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे सहयोग बनते नजर आ रहे हैं। इस साल दोस्तों आपको केवल महादेव को खुश करने का प्रयास करना है। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने सच्चे मन हृदय भाव से महादेव को प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन काल की सारी मुसीबतें अपने आप दूर होंगी। देखिए मेष राशि वालों, महादेव को तरक्की है, खुश करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य भी नहीं है। देखिए दोस्तों, देवों में देव महादेव जी अपने भक्तों से बहुत जल्द खुश हो जाते हैं, वहाँ से बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कोई कड़ी तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं। बस दोस्तों, नए साल की शुरुआत हुई है तो दोस्तों अभी से ही आप इस बात को ठान कर लीजिए कि मैं रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो दोस्तों वहाँ जाकर आप पूजा पाठ कीजिए और अपने सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए। फिर देखिए दोस्तों, आपके जीवन में मेष राशि वालों कैसे खुशियाँ चलकर आती हैं। कुछ उपाय आपको बनने, उपाय क्या है हम आपको उपाय भी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, उपाय ऐसा है जो यदि आपने एक बार भी कर लिया तो अपने आप का जीवन अपने आप संवर जाएगा। आपके जीवन में आ रही मुसीबत अपने आप दूर होगी। देखिए दोस्तों, इस नए वर्ष में आपको महादेव को खुश करने का प्रयास करना है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में बहुत सारे अच्छे योगों का निर्माण हो रहा है। आपके घरों में काफी अच्छे सहयोग बनते नजर आ रहे हैं। इस साल साथियों आपको केवल भगवान भोलेनाथ को खुश करने का प्रयास करना है। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आपने सच्चे मन हृदय भाव से महादेव को प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन काल की सारी मुसीबतें अपने आप दूर होंगी। देखिए साथियों, महादेव की बात जानकारी, खुशखबरी और बहुत को खुश करने की कोई बहुत बड़ी कठिन कार्य भी नहीं है। देवों में देव भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्द खुश भी हो जाते, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते। आपको कोई कड़ी तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बस दोस्तों, नए साल की शुरुआत हुई है तो अभी से ही आप इस बात को ठानिएगा कि मैं रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल भी अवश्य चढ़ाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बस इतने में ही दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर बरसेगी। आपके पूरे परिवार में खुशियाँ आएंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले ये 24-25 घंटों में एक बात बता दें, जो आपकी किस्मत है वह अब आपको राजा बनाने वाली है। लेकिन भाई मित्रों, अहंकार मनुष्य को भी भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि जीवन में यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोस्तों जीवन काल में कोई दुख परेशानी ना हो, तो आपको अपने अंदर किसी प्रकार का अहंकार घमंड नहीं आने देना। जी हाँ साथियों, यह बात बहुत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, यदि आपने कोई छोटी सी भी गलती भूल की तो आपको बड़ी परेशानी दिक्कत हो सकती है। देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं, उन्हें थोड़ी सी सफलता प्राप्त हो जाती है, उन्हें थोड़े से परिणाम मिल जाते हैं, थोड़ी सी खुशियाँ जीवन काल में आ जाती हैं तो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रुतबा घमंड आ जाता है,
एटीट्यूड आ जाता है कि अरे हमने तो ये करके दिखाया, तुमने अपने जीवन में क्या किया, तुमने अपने जीवन में आखिर क्या उखाड़ लिया। इस प्रकार का अहंकार जिस पल मनुष्य के दिमाग में आ जाता है दोस्तों, वहीं से उसकी बर्बादी का खेल शुरू हो जाता है। मेष राशि वालों, वहीं से साथियों उसके बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं मेष राशि वालों। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, यदि आपको अपने अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं आने देना है। देखिए दोस्तों, किसी प्रकार का दोस्तों कोई एटीट्यूड नहीं आने देना, वरना साथियों आपके जीवन में दुख ही बढ़े, नहीं आने देना, वरना साथियों आपके जीवन में दुख काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, आपके जीवन में मुसीबतें काफ़ी ज़्यादा होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मेष राशि वालों आपकी जानकारी बता दी कि यह समय नई नई टेक्निक चीज़ों को करने का बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही शानदार समय है। इस समय में यदि आप कुछ नई चीज़ें करने के बारे में सोच विचार कर रहे तो आप निश्चित रूप से दोस्तों नई नई चीज़ों में अपने हाथ आजमाई सकते हो। यदि आप खुद का कोई नया व्यापार बिजनेस शुरू करने का बहुत समय से विचार कर रखे थे तो दोस्तों अब बार बार आपके काम टल जाते थे, अब बार बार आपके कामों में कोई मुसीबत परेशानी आती थी, तो अब आपके सभी काम बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। जी हाँ साथियों, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो भी योजना बनाएं दोस्तों, बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, आपको यह बातें कोई और नहीं बताएगा कहेगा, इसलिए बहुत ध्यान से गौर से सुनिए। आप दोस्तों जो भी योजना बनाएं, आप जो भी बात तैयार कर रहे हैं कि मुझे इस काम को करीब इस तरीके से करना है, वह योजना किसी को मालूम नहीं पड़ने देना। देखिए दोस्तों, आपके पंड के भी दुश्मनों को जिस दिन जिस पल आपके आगे की योजना मालूम पड़ जाती है तो आपके आने वाले समय के बारे में मालूम पड़ जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं। तब से दोस्तों आपका दुश्मन शत्रु अपना खेल शुरू कर देता है और फिर वह किसी न किसी तरीके से आपको बर्बाद करने की सोचता है। इसलिए इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको अपनी योजनाओं पर जितना हो पाए गुप्त रखना है। जी हाँ दोस्तों, अपनी प्लानिंग्स को जितना हो सके गुप्त रखने की कोशिश कीजिए, लोगों को उसके बारे में पता मत लगने दीजिए, वरना दोस्तों लोग आपके साथ बहुत गलत कार्य करेंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी साथियों पसंद आई हो तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक प्रदान अवश्य करना। साथ ही दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही आपके ग्रह नक्षत्र से जुड़ी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण। आप लोग भी लिखकर जाना चाहती हो, इससे प्रभु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी।